तो क्लास 9th के हमारे जितने भी बच्चे 23 मार्च के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में 2 पेपर एक साथ विद सॉल्यूशन, जी हाँ सॉल्यूशन के साथ आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। आइए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। जी का सर्वाधिक मान जो होता है वो होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो हो गया आपका वाट। कार्य का जो मात्रक होता है जूल, ठीक है, और वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का मात्रक। चलिए इसके बाद में यहां से अपन देखते हैं, ये है ना, यहां से हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं और ये यहां पर हो गया है। लाइसोसोम्स जो है उसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को अपन कहते हैं आत्मघाती वाली थैली। ये हो गया आत्मघाती वाली थैली। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में। इसमें पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की, धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से सॉल्यूशन देखेंगे। ये यहां से हो गया इतना। इसके बाद में देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है, चलिए क्या है सही जोड़ी उसको देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि कार्य करने की जो क्षमता है, देखिए कार्य करने की जो क्षमता उसे हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र, दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। 1 जूल, 1 जूल का आपका आ जाएगा यहां से 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक रक्त हो जाएगा। कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया भैया, इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये यहां से आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन जो है और एल्कोहल है उसके विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। यहाँ पे भर देता हूं मैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे अपन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा है। संवेग का एसआई मात्रक, तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। हृदय की किस प्रकार की पेशियां है? तो हृदय में अनैच्छिक पेशियां है। अनैच्छिक पेशियां। हो गया इतना। चलिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये आपका सत्य सत्य है। ठीक है। तो सत्य सत्य को हृदय की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है भैया। अब देखिए मैंने सत्य सत्य यहाँ पर भर दिए क्योंकि मेरे को आपको पूरा सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ये तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहां से अपन पेपर को पहले देख लो बढ़िया से, इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ये उपधातु हो गई है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। जहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10, 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया ना, 14। बढ़िया से कंप्लीट करना आप तो, है ना भैया। चलिए इसके बाद में है घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक देना है। संतुलित बल किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 19 के बाद में ये 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लास 9th का साइंस का मैंने आपको पेपर तो बता दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से इसको रखते हैं साइड में, अलग कर लेते हैं, है ना, और सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 कॉपी में, यहाँ पर बढ़िया से सॉल्यूशन दे दिया मैंने। ये यहाँ से है, इसके बाद में ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उपधातु। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहां से देख सकते 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करनी है, ये प्रश्न है ना। ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ये ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये आपका अथवा वाला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य बताने हैं। और यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये ऊतक वाला प्रश्न है आपका। और क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें, तो ये 12 में है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये ओनली रेखित पेशी यहाँ पर है। ये तीनों को कर लेना आप, तो तीनों में से ना। ये आपका यहाँ सत्वा वाला हो गया है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से अथवा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम। ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16। क्या कारण है कि कार्क पानी में डूब तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये इसका अथवा है। लाइसोसोम के कार्य। खलजी काय उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, इसके कार्य के प्रकार उदाहरण सहित।
ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो ये यहाँ से देखिए प्रश्न है ये इसका, है ना। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन आपका हो गया इतना हिस्सा। ये चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये उर्वरक के गुण, यहाँ से मधुमक्खी पालन की महत्वता उपयोगिता। ये क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। यहां से फिर ये प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए ये जो साइंस का आपका विषय कोड 200 है, इसका सेट ए अच्छे से अपन सोल्व करते हैं। मैं बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ आपकी। कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? तो भैया नमक जो है ना वो आपका ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं होगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? इत्यादि है आपकी उपधातुएं। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया? एटॉम जो शब्द है उसका प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बच्चे बहुत सारे ना गलत सलत चीजें दिमाग में बैठा लेते हैं ना, और कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। पौधों में जल और खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है आपकी वेग। ठीक है, ये कहलाती है वेग कहलाती है। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है भैया, चलिए आगे। ये कितना हो गया? अब है रिक्त स्थान। देखिए तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। तापमान जब बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। विलियन जो है, विलियन विलियन होता है समांगीय मिश्रण। ऐसा होता है समांगीय मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? देखिए चेडविक ने की थी, चेडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी रहती है? पादप कोशिका की भित्ति जो होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां पर लिख देते अपन सेल्यूलोज। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डिडेस नहीं होती है। तो देखिए स्थायी जो ऊतक होते हैं ना उनकी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूटन का डिडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में अपनी जोड़ी, और जोड़ी की हम यदि बात करें तो देखिए तापमान का जो मात्रक होता है ना तो तापमान का मात्रक है केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन का जो संकेत होता है सी। केंद्रक, केंद्रक कोशिका का कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, आंख की पलक जो होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। ये हो गया पांचवा। और अगला है दूध में शुद्धता की जांच का जाएगा लैक्टोमीटर। हो गया इतना। चलिए अब है सही जोड़ी है। अब है एक वाक्य में उत्तर।
एक वाक्य में उत्तर क्या, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है। तो देखिए हमारे आसपास जो द्रव्य है ना वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं, तो मंदन कहा जाता है। और 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न पे उगाने को हम कहते हैं अंतरहा फसलीकरण। है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहां तक हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यहां। और अब है सत्य और असत्य। कोलाइड जो है ना वो कोलाइड किस तरह का मिश्रण है, कोलाइड जो है वो आपका समांगी मिश्रण है क्या, तो देखिए कोलाइड जो होता है ना वो विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये राइट रहेगा। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो 24, बिल्कुल गलत बात है। बल एक अदिश राशि है, देखिए बल जो होता है ना वो सदिश राशि, इसलिए ये भी गलत बात आपकी हो जाएगी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ये सत्य रहेगा। और यहां से ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से है इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में बता रहा हूँ, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न 6 ये देख लीजिए, अभी तो 7वां गया है, ये 8वां गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं। 10वां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। रंध्र क्या के कार्य हो गया है। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, हो गया। इसके बाद में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ना अपने, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 15, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये 22 और अंतिम ये 23 क्वेश्चन। टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां से अपन ने ये साइंस का ये पेपर देख लिया है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए यहां से देखते हैं पूरा सॉल्यूशन को, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको ताकि आपको अच्छे नंबर आए, इसलिए, है ना। चलिए यदि आप कहोगे तो पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको समझा भी दूंगा अलग अलग भी। ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के 2 गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा, यहां से उसी का अथवा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है।
यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या क्या कार्य है, इसका अथवा वाला है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर चित्र में इसका आपको बता देता हूँ ना। पहले यहां से देख सकते हैं ना, ये तीनों में से कोई सी भी दो पेशियों के ये चित्र बन रहे हैं। तीनों का लेना देख 2022 में आया था, ये आएगा इस साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। मंदन की परिभाषा देनी है आपको, मात्रक भी इसका बताना है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर यदि अपन 15 की बात करें तो यहां से घर्षण ये क्या क्या लाभ होते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, इतना। 15 के बाद में ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। जी और जी में अंतर, यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताना है। यहां से आप देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 17 के अथवा की बात करें तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ लिखने हैं। मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन और फसल पैटर्न पर टिप्पणी देनी है, किसी तीन में से दो आ जाएगी आपके एग्जाम में। फसल आयनिक तथा आणविक यौगिक में क्या यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।